हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज एक बेबी कैप लेकर आई हूँ जो बहुत ही प्यारा है और बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। बनने के बाद और भी प्यारा लग रहा है ये। तो आज ये बना के बताऊँगी कि कैसे बनेंगे। डिज़ाइन भी इसमें बहुत प्यारी सी डाली हूँ जो आप डालेंगे, और बड़ा छोटा जितना आप चाहें तो बड़ा बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है। चलिए मैं इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये 2 कलर ले ली हूँ मैं और 10 नंबर की सिलाई है, तो वो बना के बता। देखिए, मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने फंदा डाल लिए हैं। तो देखिए मैं कितने फंदे इसमें डाली हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 दूना 70 फंदे हो गए। 71 72 73 74 75 75 फंदे मैंने इसमें डाले हैं। तो अब मैं बॉर्डर बनाऊंगी। तो बॉर्डर बनाने के लिए देखिए, एक फंदा सीधा है तो एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा है तो एक फंदा उल्टा। इस तरह से बुनाई करेंगे, सीधा उल्टा वाले बॉर्डर बनाएंगे। देखिए, एक सिलाई ये पूरा हो गया। अब आ गई मैं इसकी बैक साइड। पहला फंदा उतार लेंगे और फिर जो सीधा है उसे सीधा बुनेंगे, जो उल्टा है उसे उल्टा बुनेंगे, इस तरह से। देखिए, ये दूसरी सिलाई कंप्लीट होने जा रही है। तो इसी तरह से मैं बॉर्डर बना लूँगी, फिर आगे आपको दिखाऊंगी। कम से कम आपको जितना पसंद होगा, 1 इंच 1.5 इंच बॉर्डर रखने का, उस हिसाब से आप बना सकती हैं। तो इसी हिसाब से मैं बना लेती हूँ बॉर्डर। देखिए, फिर आगे मैं दिखाऊंगी। ये बॉर्डर पूरा कंप्लीट करके फिर दिखाऊंगी। बनाना इसी तरह से, एक फंदे सीधे एक फंदे उल्टे। तो मैं बना लेती हूँ, फिर आगे आपको। देखिए, मैंने बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है। अब क्या करना है, इसमें हम दूसरी धागा ऐड करेंगे और डिजाइन डालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जितने फंदे मैं डाली हूँ, आप जितनी बड़ी बनाना चाहते हैं तो बॉर्डर कम फंदे के रखें, ऊपर हम फंदे बढ़ाएंगे। तो मैंने इसमें 10 फंदे बढ़ा लिए हैं। आप अपने हिसाब से जैसे छोटा बड़ा बनाए उसी हिसाब से फंदे बढ़ा सकती हैं। तो अब क्या करना है, देखिए, अब मैं इसमें दूसरी धागा ऐड करूँगी।
हमें उल्टे सीधे इसी तरह से बनाने हैं, सीधे साइड से सीधे सीधे और उल्टे साइड से उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करनी है। अब इसमें हम 5 फंदे के बीच में फंदे आप बढ़ा लेना, 3 फंदे 5 फंदे के बीच बीच में, तो आपको पता ना चलेगा। देखिए सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब आ गई इसकी उल्टी साइड, तो उल्टे साइड से हमें सारे फंदे उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करनी है इस तरह से। तो इसी तरह से मैं 5 सिलाई बनाऊंगी। 5 सिलाई बनाने के बाद फिर मैं आगे दिखाऊंगी कि कैसे बनेंगे। इसी तरह से हमें सीधी साइड से सीधी बनानी है, उल्टे साइड से उल्टा बनाना है। तो बना लेती हूँ फिर दिखा। देखिए मैंने 5 सिलाई बना ली, 5 सिलाई। अब क्या करना है कि अब डिजाइन डालूंगी मैं। तो 5 सिलाई मैंने बुनाई कर ली, 6ठी सिलाई में मैं डिजाइन डालूंगी। तो ये पूरी 6 सिलाई मैंने बनाई है। अब मैं दूसरी कलर इसमें लगाऊंगी। तो हम इस तरह से 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 फंदे बुन लिए। अब क्या करना है से हमें इस फंदे के बीच से हमें फंदा निकालना है। तो 1 2 3 4, ये चौथे फंदे में हमें इस तरह से डालना है और हम सारे फंदे को खोल देंगे इस तरह से। फिर हम क्या करेंगे, 3 फंदे बुनेंगे, 3। फिर हम 1 2 3 चौथे फंदे में डालेंगे इस तरह से। इस फंदे को हम गिरा के हम खोल देंगे इस तरह से। फिर से हम 3 फंदा बुनाई करेंगे, 1 2 3। देखिए 3 फंदे मैंने बुन लिए। फिर से हम 1 2, ये जो दिख रहा है छेद फंदे के अंदर से 1 2 3 चौथा में हम इस तरह से डाल लेंगे और इस तरह से ले लेंगे और ये फंदे को हम गिरा देंगे। फिर से हम 1 2 3 और चौथे में हम 1 2 3 4, ये चौथे छेद में हम डाल के इस तरह से बुनाई करेंगे और इसे हम गिरा के इस तरह से कर देंगे। तो ये डिजाइन बनता चला जाएगा। फिर से हम 3 फंदे बुनाई करेंगे और फिर से हम 1 2 3 चौथे में डाल के इस तरह से। तो इसी तरह से ये डिजाइन बन के कंप्लीट हुआ। तो मैं पूरा बना लेती हूँ फिर आगे दिखाती हूँ। 1 2 3 4 इस तरह से। ध्यान से देखिएगा, 3 फंदे बुनने के बाद हमें चौथा फंदा में ये चौथी छेद में 1 2 3 4 इस तरह से हमें इसमें फंदे डाल के निकालना है और ये फंदे को हमें गिरा देना है। तो इसी तरह से मैं बना लेती हूँ फिर आगे दिखाती हूँ। देखिए ये सिलाई कंप्लीट हो गया। डिजाइन की एक सिलाई कंप्लीट हो गई। अब इसकी बैक साइड से हमें क्या करना है, सारे फंदे को हमें इसी तरह से उल्टे उल्टे बुन के कंप्लीट करनी है।
देखिए ये सिलाई भी कंप्लीट हो गई उल्टी तरफ से। तो इसी तरह से फिर से हम उल्टे सीधे बुन के कंप्लीट करते हैं। सीधी साइड से सीधा सीधा और उल्टे साइड से उल्टा उल्टा। तो इसी तरह से फिर से हम 6 सिलाई बुन के कंप्लीट कर लेते हैं। फिर मैं आगे आपको डिजाइन बताऊंगी। बस कुछ करना नहीं है, बस छठी सिलाई में ही हमें डिजाइन बनानी है और बाकी हम 5 सिलाई उल्टे सीधे बुनाई करेंगे इस तरह से। तो 2 सिलाई बुन ली मैंने। अब ये तीसरा सिलाई जा रहे हैं, 3 सिलाई और बुन लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए छठी सिलाई भी कंप्लीट हो गई। अब मैं दूसरी डिजाइन डालूँगी। दूसरी डिजाइन डालने के लिए क्या करना है देखिए। पहले मैंने 3 फंदे बुनाई करी थी, अब मैं 1 फंदे बुनाई करूँगी। एक फंदे बुनाई करके अब क्या करना है कि यहीं से हमें फंदे लेने हैं। ध्यान से देखिएगा, एक ही फंदा मैंने पहले बुना है। तो 1 2 3 चौथे में हमें इस तरह से फंदे ले लेना है। इस फंदे को हमें गिरा देना है। फिर से हम क्या करेंगे, 3 फंदे बुनाई करेंगे। 3 ये जो बीचों बीच फंदे आ रहे हैं इसके बीच में हमें लेना है। तो देखिए 1 2 3 4 इस तरह से। फिर से हम 3 फंदे बुनाई करेंगे। ये जो डिजाइन पड़ी है इसके बीच वाले फंदे में हमें डालना है। तो 1 2 3 ये चौथा, और ये फंदे को हमें गिरा देना है इस तरह से। फिर से हम 3 फंदे बुनेंगे। 1 2 3। फिर से हम 1 2 3 चौथे में हमें इस तरह से डाल के निकाल लेना है। तो ये डिजाइन इसी तरह से ये कंप्लीट होगी। फिर से हम 3 फंदे बुनाई करेंगे। 2 3 3 फंदे बुनने के बाद फिर से हम 1 2 3 4 फिर से हम 3 फंदा बुनाई करेंगे। 1 2 3 फंदे बुनने के बाद ये छेद दिख रहा है 1 2 3 4 चौथे में हमें फंदे बुन के निकालना है इस तरह से। तो ये डिजाइन इसी तरह से कंप्लीट होगी। तो मैं बना लेती हूँ जितनी हमें लेंथ चाहिए टोपी के हिसाब से। तो उसी हिसाब से हम लेंथ बना लेंगे जितनी हमें चाहिए। उसके बाद हम आपको आगे दिखाऊंगी कि कैसे घटाई कटाई होगी इसकी। लेकिन ध्यान से रहे कि 3 फंदा बुन के ही चौथे में हमें ये चौथे छेद में हमें फंदे निकालने हैं इस तरह से। अगर एक भी फंदा इधर उधर होगा तो डिजाइन ख़राब हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा। तो मैं बुन लेती हूँ फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए एक सिलाई कंप्लीट हो गया है डिजाइन की। तो मुझे जितना लेंथ चाहिए उतना मैं बना लेती हूँ फिर आगे दिखाती हूँ। इसी तरह से ये बनेंगे। देखिए ये बबल की तरह फूला फूला रहेगा इसी तरह से। तो बना ले। देखिए ये मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। इसकी लेंथ इतना ही हमें रखना है। आप जितना रख सकें आप रख सकते हैं। देखिए इसकी लेंथ 13.5 14 करीब है। तो मुझे तो इतना ही रखना है। आप जैसा बनाना चाहें तो उसी हिसाब से आप लेंथ रख सकती हैं। तो देखिए अब मैं दूसरी धागा इसमें ऐड करूँगी।
एक डिजाइन बनाने के बाद अब हम फंदा इसमें कम करेंगे। तो ये लास्ट डिजाइन है, इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसी तरह से ये कंप्लीट कर लेती हूँ। एक सिलाई सीधी साइड से, एक सिलाई हम उल्टी साइड से निकालेंगे। इसके बाद में आपको घटाना बताऊंगी कि इसकी घटाई कैसे करनी है। देखिए ये बन के कंप्लीट हो गई। अब क्या करना है, हमें फंदा कम करना है। तो फंदा कैसे कम करना है, देखिए 2 फंदे हम बुन लेंगे। इसके बाद हम 2 का 1 कर लेंगे, फिर से 1 फंदा बुन लेंगे और 2 का 1 कर लेंगे, फिर से 1 फंदा बुन लेंगे, 2 का 1। सारे फंदे को हमें इसी तरह से 1 फंदा बुनाई करेंगे और फिर 2 का 1 कर लेंगे। इस तरह से हमें सारे फंदे को कम कर लेना है। देखिए एक सिलाई कंप्लीट हो गई। अब क्या करना है, उल्टे साइड से हमें सीधा सीधा बुनाई करनी है, इस तरह से। देखिए फिर से सीधी साइड आ गई। तो फिर से हम 2 फंदे बुन लेंगे। 2 फंदे बुनने के बाद फिर से हम 2 का 1 करेंगे। अब हम सारे फंदे को हम 2 का 1 करेंगे। पहले मैं 1 फंदा बुन लेती थी, अब बुनूंगी नहीं। सारे फंदे को हमें इस तरह से 2 का 1 2 का 1 करना है। देखिए ये सारे फंदे को मैंने कम कर लिए। अब क्या करना है, उल्टी साइड से भी हम फंदे कम करेंगे। देखिए उल्टे साइड से भी हम सीधे सीधे करके फंदा कम करेंगे। फिर से हम 2 का 1 कर लेंगे। देखिए सारे फंदे मैंने कम कर लिए। अब आ गई इसकी सीधी साइड। सीधी साइड से अब क्या करना है, धागा को हम यहीं कट कर लेंगे। देखिए कितने फंदे बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 दूनी 14 15 फंदे हमें बचे हैं। तो अब इसको हम सिलाई करेंगे। अब हम सारे फंदे इसमें फिरो लेंगे। इस तरह से हम एक एक करके सारे फंदे सुई में डाल लेंगे।
देखिए मैंने सारे फंदे इसमें डाल लिए हैं। अब क्या करना है कि मैं इसमें डबल डालूँगी। अब इसे हम पकड़ के खींच देंगे ताकि ये टाइट हो जाए और खुले ना, और यहीं से हम सिल लेंगे। इस तरह से बराबर पकड़ के और हमें सिलाई कर लेना है। ये दोनों साइड के चैन पकड़ के इस तरह से हमें सिल लेना है। देखिए ये पॉम पॉम यहाँ मैं लगाऊंगी तो और ये खूबसूरत बन जाएंगे। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। देखिए बहुत ही सुंदर बना है ये। कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करके तो ज़रूर ही बताइए। तो मिलते हैं अगला वीडियो में नेक्स्ट डे।